अपने बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें। मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं, जो नेगेटिविटी दिमाग में हावी कर लिया, आप ये क्यों नहीं मानते कि चलिए हम अभी 10,000 मिल रहे हैं, हम बढ़ा तो सकते नहीं, हम अपने हाथ से कलम लिख के तो बढ़ा नहीं सकते, तो जो है उसी में हम स्वीकार करें और हम सरकार से एक अच्छे मापदंड में, अच्छे मनोभाव से मांगे। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हम रोज गालियां कहेंगे समाज में, तो रोज हमें गालियां वापस मिलेंगी। हम ये कहें कि हे प्रभु हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराओ, तो मुझे नहीं लगता कि महीने 2 महीने में आपका वक्त न बदले। मैं गारंटी से आपसे वादा करता हूं, जो आप बाहर निकालते हैं वही आपके पास वापस आता है। और इसका उदाहरण दिया था बुजुर्गों ने कि कुएं में जो बोलो वही वापस आता है। तो ये संसार कुआं है, इस कुएं में जो बोलोगे वही वापस आएगा। अब आप पहले से ही लग जाते हो, जैसे ही किसी को हम लाते हैं बुला के विधायक को, ये कुछ नहीं करा पाएंगे, इनकी क्षमता नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है, और वो ये कह जाए कि हम 12 अप्रैल को कुछ अच्छी खबर देंगे, तो 11 अप्रैल से हमारे प्राण लेना शुरू कर देते हो कि लाओ उसे 12 अप्रैल है कल, फिर वो अच्छा कैसे हो जाएगा। कौशल जी, बहुत बातें हैं जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचे, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गलत आदमी हो या गलत व्यक्ति हो। मेरा मकसद ये है कि इस दौर की सरकार से लाभ कैसे लिया जाए। कौशल जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए, एक कहानी है कि एक बार एक बिच्छू जो था वो तालाब में जा रहा था। वहां से एक साधु निकले, उन्होंने देखा कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने उसको पत्ते या किसी के माध्यम से पकड़ा और किनारे पर लेके आए, और जैसे ही किनारे पर लाए उसने तुरंत डंक मार दिया। तो इसका अर्थ ये तो नहीं, बिच्छू का जो कार्य था डंक मारना, उसने अपना कर्म किया, और वही अगर सही व्यक्ति का काम था उसके जीवन को बचाना। तो आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक जो धारणा है उसको बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं कि आपकी समस्या है उसका निस्तारण हो। रही बात कि जो आप शेयर करने की जो आपने बात कही, तो कई हमारे साथ सामाजिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। आज एक खबर आई थी और उसपे एक जो टाइटल बना के डाला गया था, उसमें डाला गया था कि अब स्लीपर क्लास के व्यक्ति भी कर सकेंगे एसी में यात्रा, जिसका कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं था। जब उसके अंदर देखा गया, आप जोड़ो, एक दूसरे से कहीं जुड़ सकती है। तो वही हाल आज शिक्षा मित्रों का है कि नियमित होने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमारे शिक्षा मित्र साथियों में ही नहीं है, ये तो सामाजिक एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, जब से सोशल साइड आम व्यक्ति तक पहुंची है, तब से जैसा उल्टा सीधा खबरें होंगी वो सीधा सीधा वो डाल दी जाती है, उनको ये मतलब ही नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं दोषी हम उन लोगों को भी मानते हैं। देखिए, गुमराह करना एक अलग चीज है, लेकिन इससे बहुत बड़ा समूह यदि प्रभावित हो रहा है और उसकी भावनाओं को यदि ठेस लगती है, तो हमें नहीं लगता है कहीं से कहीं तक ये सही है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं सही तरीके से, अपने इच्छा शक्ति के साथ घर से निकलकर जितना हो सकता है। आज अगर बात हम की जाए तो अब से और 2 साल पहले तक की स्थिति हमको मालूम है, कई जिलों की हमारे पास शिकायत थी इस तरह की कि वहां जो प्रशासन है, प्रशासन भी सहयोग नहीं दे रहा था शिक्षा मित्रों का, उनके सुनने को तैयार नहीं थे। आज स्थितियां ये हैं क्योंकि हमारे सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं आज हमारी बात को सुन भी रहे हैं, हमारी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं। तो जनरली हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हमारे संगठन के माध्यम से उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास रहता है। और यदि विद्यालय स्तर पर भी समस्याएं कई बार ऐसी उत्पन्न